वाहन में बैठा है बाबू? तो पहुंच गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। तो आज जो ये वीडियो है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि 31 जैन को अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद मैंने आप लोगों से बताया था कि हम जा रहे हैं मैहर। तो ये मैहर का वीडियो है और प्रेजेंट टाइम में हम हैं इलाहाबाद, जो कि टेंट सिटी का व्यू आपको दिख रहा है। टेंट सिटी वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट की जाती है एंड ये देखने में बहुत ही औसम, बहुत ही सुंदर लगती है। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे जो ऊपर आपको दिख रहा है ये रात है, लेकिन इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है कि पूरा दिन जैसा लगता है, हमेशा ऐसे जगमग जगमग जगमगाता रहता है। तो ये पूरी टेंट सिटी का व्यू आप लोगों से शेयर करना तो बनता था। तो ये है मैहर पहुंचते हुए एकदम नज़दीकी एक टोल नाका। तो हम लोगों के लिए बहुत ही ये होता था कि हाँ हम यहाँ पहुँच गए, मतलब मैहर पहुँच गए। तो बहुत ही फेमस टोल नाका है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो रात का समय है, दिखाती हूँ आपको कौन कहाँ बैठा है। पीछे मम्मी और माया बैठे हैं, बीच में भैया भाभी एंड मैं बैठी हूँ। आगे देख लीजिए कौन बैठा है, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। आगे ये बैठे हुए हैं, बीच में हम 3 बच्चा भी लेकर के बैठे हुए हैं। आगे वो 1 बच्चा लेकर के बैठे हैं, मतलब बाबू को ये लेकर के बैठे हैं, अभी दिखाया ना आपको। तो हम लोग पहुंच गए, मॉर्निंग है एंड हम सभी सो के उठे हुए हैं अभी और अभी हुई है मैहर में एंट्री। एंड एंट्री लेने के बाद ही दिस इज़ मैहर गेट और यहाँ हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा इनके साथ दूसरा ट्रिप है, मतलब ट्रिप है। इसके पहले मैं कई बार जा चुकी हूँ, क्योंकि हम लोगों के घर एक मैहर जो है ना वो है कि हमको जाना ही है। कुछ भी हमको शादी है या फिर कुछ भी हम फ्री टाइम में हैं, सब परिवार एक साथ है, तो हम वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं और आपको दिख रहा होगा हम सभी नींद में हैं, अभी सो के उठ चुके हैं, बट सभी अभी वही भरी भरी सी आँखें हैं। तो हम सर्च कर रहे हैं एक गेस्ट हाउस, हम वहाँ पे जाएंगे, रुकेंगे, थोड़ी देर स्टे करेंगे, फ्रेश होके फिर वहाँ से निकलेंगे दर्शन के लिए। कहे ना हम अपनी दुकान पे ले जाते हैं, हम कहे हमारी दुकान है वहाँ पे। अरे बाबू जरा आ जा, मैं मुंडा पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे? तो हमको स्टे करने के लिए गेस्ट हाउस मिल गया है, हम सब यहाँ पे रुक गए हैं। अब हम उतरेंगे और जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे, जो भी करना है। थोड़ा देर वैसे सोएंगे सब लोग। सोने के बाद सबने यही सोचा है कि 1-2 घंटे यहाँ पे भी सोएंगे, क्योंकि बहुत पहले पहुँच गए हैं। जल्दी पहुँचने के कारण अभी भी बज रहे हैं 6:30। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, सोएंगे वोएंगे, उसके बाद जो है उठेंगे, रेडी होंगे, तब निकलेंगे। तो ये है गेस्ट हाउस। अब मैं आपको मिलूँगी रेडी होने के बाद। हम सब रेडी हो चुके हैं एंड रेडी होके बाहर आ चुके हैं, क्योंकि हमको रोपवे से जाना है, तो उसके लिए टिकट वगैरह सब लेनी होगी। और यहाँ से रोपवे का जो रास्ता है वो 2 मिनट 3 मिनट की ही दूरी पे है, ऐसा इन्होंने बताया। हम गए हैं तो हमको पता भी है। अभी आप लोग भी देख लेंगे कि हम बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं रोपवे के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद डायरेक्ट हमको मंदिर में दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि इतने बच्चे हैं ना, एक तो सभी गोदी में रह रहे हैं, कोई नीचे उतर के नहीं रहा है। तो अगर हम वैसे सीढ़ियों से जाएं तो ये तो हमारी हालत ख़राब कर देगी। वैसे पिछली बार भी हम रोपवे से ही गए थे, क्योंकि मम्मी भी नहीं चढ़ पाएंगी। तो चलो फिर आगे आपको दिखाती हूँ, रोपवे के लाइन में मिलूँगी। तो हम जा रहे हैं रोपवे के रास्ते पे, मतलब जहाँ पे रोपवे के टिकट वगैरह मिलेंगे वहाँ पे जा रहे हैं। तो बिट्टी है अभी उनके पास और बाबू है मेरे पास। बस हमको थोड़ा कहीं रुक के प्रसाद लेना होगा, प्रसाद लेने के बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। एंड माया एंड मिच्छू साथू। तो सबके हाथ में एक एक बच्चा है। इस समय भाभी ही फ्री हैं, क्योंकि उनका एक बच्चा बड़ा हो चुका है और वो पैदल चल लेता है। एक बच्चे को भैया ने लिया हुआ है। मैंने लगा ली माँ शारदा की एक इस तरीके से हेयर बैंड, किसी और ने नहीं लगाई क्योंकि सबके बाल ख़राब हो जाते, पर अब लगा लिया है तो निकालूंगी तब बाल ख़राब हो जाएंगे। देख रहे हैं अभी अरे तो फिर लेके हमको ढोना पड़ेगा। बेटा दर्शन करके आएंगे फिर दिलाएंगे तुमको। लाडो
दर्शन करके आएंगे फिर दिलाएंगे। ठीक 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 ठीक। क्यों मेरे बाबू का नहीं अच्छा लग रहा है? बाबू को तो अच्छा ही है, उसका और मतलब खिल रहा है उसमें। पूजा लेके आई थी। तो ये रोपवे जाने का रास्ता है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। आगे पहले टिकट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिकली रोपवे की लाइन है। तो जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगती है, बट अभी भीड़ है नहीं तो इसलिए लाइन वाइन में नहीं लगना है। बट ये इस तरीके से वहाँ पे क्रिएट किया गया है लाइन लगाने के लिए। तो अगर आप मैहर गए हैं और आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो फिर आपको आपके शूज़ सैंडल जो भी है वो आपको गाड़ी में ही उतार के आने पड़ेंगे। और अगर आप गाड़ी में नहीं उतार के आते हैं फिर आपको यहाँ पे लॉकर प्रोवाइड किया जाएगा। बट लॉकर से रखने में तो ईजी है, बट लेने में बहुत हार्ड पड़ता है, इसलिए निकाल के आओ तो ज़्यादा बेटर होता है। तो हम आ गए हैं एकदम नज़दीक, अब बस हमारा ही नंबर है बैठने का। तो हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है तो देखते हैं किस तरीके से एडजस्ट होगा। अभी हम सभी लाइन में लगे हुए हैं एंड हमारी लाडो रानी चली गई हैं माया के पास, मतलब अपनी मौसी के पास। तो सबसे पहले मम्मी जा रही हैं और अब भैया भाभी और माया इतने लोग इसमें सेट हो गए। जय माँ मैया की, बोलो माँ शारदा की जय, मैहर माता की जय। यहाँ पे हम भी बैठ गए हैं और हम दो मतलब कपल थे एक, उनके साथ एडजस्ट किए गए हैं क्योंकि एक रोपवे के इस कैबिन में 4 लोगों को ही अलाउ होता है और 4 लोग ही बैठ सकते हैं। तो इसमें मैं, ये और एक कपल एक्स्ट्रा थे वो बैठे हुए हैं। लाडो की फोटो भी हो जाएगी। लाडो देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो हम माता की दरबार जा रही हैं। हाँ रात में उठा रहा है। तो रोपवे पे बैठने में ना व्यूज़ जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। पहाड़, इधर से जो इसकी रेलिंग गई है ये बहुत ही सुंदर, और छोटे 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 खेत वेत ये सब पेड़ वगैरह दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब हम इस पे बैठे रहते हैं तो पता नहीं चलता, बट ये बहुत ही स्लोली लेके जाता है। बट 10 मिनट के अंदर पूरा जो डिस्टेंस है वो पूरा कवर कर लेता है और बहुत ही ईजिली पहुंचा देता है। पहले शुरू में जब स्टार्टिंग में गई थी तो बहुत डर लगता था, बट अभी 1-2 बार जा चुकी हूँ तो अब ईजी लगता है, ठीक लगता है कि हाँ जा सकते हैं और अच्छा भी लगता है। हम लोगों ने ना इसमें बैठने से पहले एक गलती ये कर दी कि जो मेंस थे वो एक साइड बैठ गए एंड लेडीज़ एक साइड बैठ गई। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको कपल सीट पे कर लेने चाहिए थे। बट जब उस पर बैठ गए उसके बाद ऐसा आइडिया आया। फिर इतना डर लगता है ना कि ये होता है कि भैया हिलो डुलो नहीं, आराम से पहुँच जाओ, वही बहुत है। क्योंकि उनके पास भी बेबीज़ थे, हमारे पास भी बेबीज़ थे। तो एक बार सोचा हम लोगों ने कि थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बट हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी अपनी जगह से हिले। तो हम लोग ऐसे ही अलग अलग बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो फ़ोटो लेने में होती है। वाह बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ पे। फ्रिज है, चलो बेटा। मेरा घर कितना छोटा है। तो हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो जब यहाँ पे आए तो ऊपर देख रहे हैं बहुत भीड़ है, नीचे तो भीड़ दिख ही नहीं रही थी। बट हाँ सेफ़ लग रहा है क्योंकि मास्क वगैरह सब पहने हुए हैं। अभी तो सब जगह ऐसा ही हो गया है, सबको जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जा रहा है, जिसको जो करना है वो कर रहा है, सब कुछ अब कन्वीनियंट है। तो जो रोपवे से आते हैं उनकी जो लाइन होती है वो दूसरी साइड लगती है एंड जो सीढ़ी से आते हैं उनकी जो लाइन है वो दूसरी साइड से लगती है। तो सीढ़ी वालों की लाइन और ज़्यादा लंबी होती है, रोपवे वालों की लाइन जो होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है। तो हम लगे हुए हैं लाइन में
तो यहाँ पे जहाँ लगे होंगे यहीं सीधे पे है भैरव भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे हमने सोचा थोड़ी फ़ोटो वोटो ले लेते हैं, सेल्फ़ी ले लेते हैं। वैसे मास्क के चक्कर में अच्छी सेल्फ़ी तो आती है, नाक बेचारी दबी रहती है, कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये है भगवान श्री काल भैरव जी का मंदिर। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हम इनके दर्शन ज़रूर करते हैं, हम नहीं सभी करते हैं। और यहाँ से हमको मिलती है विभूति और प्रसाद, तो वो प्रसाद भी खाया जाता है और विभूति लगाया जाता है। तो आपको लाइन दिखा रही, देख रहे कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड सम ब्यूटीफुल व्यूज़ फ्रॉम द अपर साइड ऑफ मंदिर। किया गया है, नहीं मानेंगे उल्लंघन करेंगे 201 रुपया जुर्माना भरना होगा। मेरे बच्चे ये प्रांगण में आ जाइए, सीढ़ियों में खड़े होकर ग्रुपिंग न करें उतरने वाले रास्ते में। चारों तरफ दातुष्टियाँ हैं, जहाँ भी इच्छा हो श्रद्धा हो दातुष्टियों में छोड़िएगा। ध्यान देना हो दान चलता जाए, बैठे रहिएगा। मम्मी वहाँ पीछे तो फाइनली हमारा दर्शन हो गया और बहुत ही ब्यूटीफुली हमको दर्शन मिला, बहुत ही आराम से। हमने थोड़ी देर वहाँ पे प्रार्थना भी की, बच्चों की भी जय कराए और अच्छे से दर्शन करके उसके बाद हम निकल के आए। तो ये है मंदिर के पीछे का साइड। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर का एक दृश्य। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है। मंदिर के आगे साइड में जगह नहीं है, बट मंदिर के पीछे साइड में इस तरीके से बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ पे लोग बैठते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करते हैं। जिसको पूजा पाठ करनी है पूजा पाठ करता है, जिसकी जो मन्नत होती है वो करता है। ये मंदिर के पीछे की सीढ़ी है, तो हम इसी से ही निकलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा पीछे का भी व्यू। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज मैं इतनी भूरी भूरी से क्यों लग रही हूँ, पता नहीं यहाँ सनराइज़ ज़्यादा हैं इसलिए कि क्या है, सनराइज़ की वजह से तो नहीं है, पता नहीं कौन सा ग्लो है, बट अच्छी लग रही थी। तो आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। आपको अगर मैहर प्लान करना हो तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मंदिर है। जाने में भी अच्छा लगता है, दर्शन करने में भी अच्छा लगता है, और वहाँ पे बैठ के बातें करना, घूमना, सब बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक लोग थी, उन्होंने दही जलेबी की मन्नत रखी हुई थी सुहागनों की। तो वहाँ पे हमने उनको ज्वाइन किया और वहाँ पे हमने दही जलेबी खाई और चूड़ी पहनी, बिंदी लगाई और चले आए। तो ये है मंदिर के पीछे का भाग। ये छोटा सा जो तालाब आपको दिख रहा है वो है आल्हा उदल का तालाब, जो सबसे पहले आके देवी माँ का दर्शन करते हैं। ऐसी वहाँ की मान्यताएं हैं कि वो सबसे पहले माता रानी का दर्शन करते हैं। तो अब हम चल रहे हैं बैक साइड, मतलब रोपवे के साइड, जहाँ से अब हमको रिटर्न जाना है नीचे। तो हम वहाँ पे चल रहे हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं। भाग जा रही हूँ। ये चल मेरे घोड़े चल टिक टिक दुम मिला के चल टिक टिक, लड़कियन कहाँ ना कराए ले। हो गया चलो उधर हो गया उसी पे। हमारे हमको सके गदहा बनाए यहाँ। आ मम्मी नानू। तो हम अच्छे से दर्शन करके एंजॉय करके नीचे आ गए हैं। और हम नीचे जैसे आए, यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पे सारे बच्चों ने मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे जो अथर्व जी हैं वो तो सबसे ज़्यादा मस्ती करने लगे। तो हम नीचे आ चुके हैं और हम सभी ने अपना नारियल ले लिया है, क्योंकि अंदर ऊपर नारियल ले जाना अलाउ नहीं होता है, नारियल नीचे जमा करना होता है। तो नारियल लेके अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं।
जब मैं पिछली बार यहाँ पे आई थी तो यही सामने एक रेस्टोरेंट है, वो आपको दिखाती हूँ मैं। ये तो इस रेस्टोरेंट में हमने बहुत सारा नाश्ता किया हुआ था, बट वो नाश्ता एक का 4 प्राइस लगा रहा था, बहुत ही ज़्यादा महंगा। तो इस बार हमने प्लान किया कि हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, हम बाहर नाश्ता करेंगे। तो हम यहाँ से निकलने वाले। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो सानू का ये जो खिलौना ना ये कर रहा है, ये मुझे ना तो चलने दे रहा है ना ही हिलने दे रहा है। ये एक प्यारा सा गार्डन है, यहाँ पे क्रिएट किया गया है रोपवे के गेट के बाहर, एग्ज़िट गेट के बाहर। अच्छा, दर्शन करने को तो दर्शन हो जाता है, लेकिन जब दर्शन करने के बाद इतनी ज़ोर से भूख लगती है ना कि सबको अब भूख लगी हुई है, कुछ ना कुछ मिलना है और खाना है ऐसा। ओह माय गॉड। तो जैसे हम बाहर निकले तो हमको दिख रहा है एक प्रसाद का महाभोज लगा है। अब देखती हूँ कि यहाँ जाना है कि नहीं, कैसे क्या करेंगे। अगर जाना होगा तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है दलिया और नॉर्मल सा दलिया, तो वो बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, अगर जाएंगे तो खाएंगे। तो हम सभी लोग जा रहे हैं अंदर प्रसाद लेने। तो ये सबसे अच्छा हुआ बच्चों के लिए कि बच्चे भी थोड़ा सॉलिड ले लेंगे, सबको दलिया भी खाने को मिल जाएगा। तो यहाँ से खाने वाने के बाद अब मैं मिलती हूँ आपसे मार्केट में। तो चलो तब तक बाय बाय। ये हमारा चाट आ रहा है, चिकन मिर्च वाला। मेरा कहाँ रखेंगे? यहीं रख दीजिए, क्योंकि मेरे गोदी में है बेबी। तो निकलने के बाद सब लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि यहाँ से भी 8-9 घंटे लगते हैं घर जाने में। तो थोड़ा मतलब जल्दी निकल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे हम सभी लोग दोपहर में अच्छा खासा सो हो के उठ चुके हैं। अब हमको इंतज़ार है चाय की, बट अभी यहाँ पे हम रुके हैं एक बहुत ही अच्छे से ढाबे में। तो यहाँ पे एक्चुअली रुकने का एक मतलब है कि बच्चे थोड़ा खा पी भी लेंगे और चाय पानी जिसका जो करना है वो भी कर लेगा, एंड जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो भी थोड़ा रिलैक्स कर लें, आराम कर लें, क्योंकि वो तो उतना भी नहीं सोए, वो बात करने में लग गए। तो वो भी थोड़ा आराम कर लेंगे और हम लोग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए। गाड़ी में बैठे बैठे थक गए हैं सबके सब। तो सब आप यहाँ पे थोड़ी देर आराम करेंगे एंड मस्ती करेंगे एंड जो भी करना है करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा ढाबा भी दिखा देती हूँ कैसा है। ढाबा एक्चुअली बहुत सुंदर है। अभी इसको खुले हुए 2 दिन हुए और हमने यहाँ पे चाय पिया और ब्रेड पकौड़े खाए, और इसके बाद वो इतना तीखा था कि हमको कुछ मीठा चाहिए था। तो हमने बोला कि कुछ मीठे में हो भैया तो दे दीजिए। तो उन्होंने बोला सलोनी है। तो भैया को जब बिल दिया तो बोले सलोनी क्यों लिया है, कौन है सलोनी? एक्चुअली वहाँ सलोनी मठरी को बोलते हैं, जो हम लोग घर पे बनाते हैं मठरी उसको। तो उन्होंने वो दिया था सलोनी यहाँ पे, इसलिए हम लोग बहुत हंस रहे थे सलोनी। तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय और नाश्ता कर लिया। एंड ढाबा जो है बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है उनके पास, तो हम ही एक अकेले बचे हुए थे। तो मैंने कहा ये रुकना भी बहुत अच्छा था यहाँ पे, और हम लोगों ने मस्ती भी की, बच्चों ने अपना एंजॉय किया, खेला कूदा जो भी, और एक प्राइवेट टाइप की जगह थी तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे रुकना। और हमारा चाय हो गया, हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किए। आए तो दिन था, जा रहे हैं तो लाइट वाइट जल रही है और काफ़ी थोड़ा मतलब अंधेरा भी होने वाला है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं हीरा ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट से। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ टेंट सिटी। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है टेंट सिटी, देखना भी दिखाना भी। मेरा बहुत मन था कि ये आए हैं इलाहाबाद तो मैं इनको ये जगह दिखाऊं, पर हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बच रहा था कि हम यहाँ पे आएँ
और देख के जाएं, क्योंकि एक पूरा का पूरा दिन चला जाता और हमको देखने के बाद मेरी पूरी पैकिंग वगैरह सब बची हुई थी, जिसकी वजह से मैं इनको इलाहाबाद नहीं घुमा पाई। तो अब हमको यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुकना है। नाश्ता क्या, हम वही डिनर ही करेंगे क्योंकि सब भूखे हैं और चाय पिए हुए हो गए हैं 2-3 घंटे। बीच में एक जगह और हम लोगों ने चाय पिया था, बट उस समय मैं बहुत नींद में थी, जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल भी सूट नहीं किया। तो ये है मेरा फेवरेट देसी डोसा, जो मैं वहाँ जब मैं अपनी पढ़ाई के टाइम पे थी तो मैं हमेशा खाने जाती थी। तो ये मेडिकल चौराहा डोसा उस समय फेमस था और अब है जायसवाल डोसा फेमस इस नाम से। तो अब इन्होंने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट अपना बना लिया। पहले ये एक ठेला जैसा था इनका, उसी पे लगा के रखते थे और इनके यहाँ भीड़ की मतलब पूछो ही नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। पर अब इन्होंने अपना एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट बना लिया है, बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट कर लिए वहाँ पे, कई जोनर में डिवाइड कर लिया है। तो ये रहा मेरा पूरा मैहर ट्रिप का वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। ये देखो कीकू, दिस इज योर फेवरेट कीकू। तो डिनर में हम लोगों ने सबने किया डोसा यहाँ पे। और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।